Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Today we will discuss modernism in literature. So start with the introduction of modernism. Modernism एक लिटरेरी और आर्टिस्टिक मूवमेंट थी जो कि लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में बिगन हुई थी और इसने जो पुरानी ट्रेडिशनल और क्लासिकल फॉर्म ऑफ आर्ट्स और लिटरेचर थी उनको रिजेक्ट किया था और न्यू फॉर्म्स को जनरेट किया था। ये एक ग्लोबल मूवमेंट्स थी जिसमें क्रिएटिव्स जो थे न्यू इमेजरी मीडियम्स और मीन्स यूज़ करते थे कि मॉडर्न लाइफ को बेस्ट पोर्ट्रे करने के लिए। ये मूवमेंट्स जो थी वो ना सिर्फ उसका इन्फ्लुएंस लिटरेचर में था बल्कि आर्ट, म्यूज़िक, आर्किटेक्चर और अदर फील्ड्स ऑफ थिंकिंग में भी था। इसने जो पुरानी मॉडर्निज्म ने जो पुरानी आर्ट मूवमेंट्स थी उनको रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि ये जो मूवमेंट्स हैं वो इस टाइम की फॉर्म्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी कि न्यू फॉर्म्स ऑफ सोसाइटी को अच्छी तरह से सही तरह से रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती। तो और ये कि वो बेस्ट पोर्ट्रे नहीं कर सकती स्ट्रगल्स और इशू ऑफ सोसाइटी को। नेक्स्ट इज़ द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म उस वक्त इमर्ज हुई थी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्निज्म और अर्बनाइजेशन और फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अब्रप्ट चेंज आ रहा था। तो उस वक्त मॉडर्निज्म इमर्ज हुई थी। इस मूवमेंट का गोल ये था कि वो न्यू पॉसिबिलिटीज़ ढूंढना और डिस्कवर करना एक्सप्रेशन के लिए कि जो पिछली कन्वेंशनल फॉर्म्स थी उनकी लिमिटेशन से अपने आप को स्केप कराना, यानी कि न्यू पॉसिबिलिटीज़ डिस्कवर करना और जो पुरानी लिमिट फॉर्म्स हैं, कन्वेंशनल फॉर्म्स हैं, उनको रिजेक्ट कर देना। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो फर्स्ट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है इरा ऑफ अपहेवल, यानी कि लेट 19th सेंचुरी जो था वो एक ऐसा टाइम था जब इंटायर जो वर्ल्ड था वो इम्पैक्ट हो रहा था अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह, जिसकी वजह से अब्रप्ट चेंज आ रहा था वर्ल्ड में। और जो जोग्राफी थी ह्यूमन एक्सपीरियंस की वो भी ड्रामेटिकली चेंज हो रही थी, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर था वो भी अल्टर होता रहा। सिटीज़ और इंडस्ट्रीज ग्रू अप हो रही थी जिसकी वजह से ह्यूमन का भी एक्सपीरियंस चेंज हो रहा था। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस भी हो रही थी, यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी जनरेट हो रही थी और जिसकी वजह से जैसे कि टेलीफोन और टेलीग्राफ, और जिसकी वजह से जो कल्चर्स जो हैं वो क्लोजर आ रहे थे, यानी कि एक दूसरे के करीब आ रहे थे, जिसकी वजह से इन ग्लोबल कनेक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो रही थी। सेकेंड इज़ वार। वर्ल्ड वार वन जो थी वो 1940 और से 1918 तक रही थी और इसकी वजह से भी ये मॉडर्निज्म जनरेट हुई थी। वर्ल्ड वार वन ने जो शटर कर दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेस को, यानी प्रोग्रेस के कॉन्सेप्ट को शटर कर दिया था। इसकी वजह से जो कंटेंट और स्ट्रक्चर था उसमें फ्रेगमेंटेशन आ गई थी। और जो इनलाइटमेंट के जो आइडियल्स थे, यानी कि इनलाइटमेंट्स के आइडियल्स थे, वो ये क्लेम करते थे कि न्यू टेक्नोलॉजी जो है ह्यूमन लाइफ में प्रोग्रेस लेकर आई थी, लेकिन टेक्नोलॉजी ने और टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्रूव करेगी सोसाइटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ को। लेकिन वर्ल्ड वॉर वन ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। इनलाइटमेंट का इरा क्या है कि इनलाइटमेंट क्या है कि वो एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थी जो 17th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक रही थी, जिसका फोकस ये था कि साइंटिफिक प्रोग्रेस, रैशनलिज्म और परसुएट ऑफ नॉलेज। तो जो आइडियल्स ऑफ इनलाइटमेंट्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे वर्ल्ड वॉर वन की वजह से। और जो टेक्नोलॉजी जो कि जिसको ये समझते थे कि वो प्रोग्रेस ह्यूमन की प्रोग्रेस में मदद करेगी, उसको जो टेक्नोलॉजी थी उसने इंक्रीज़ कर दिया था मैस डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ को। वॉर जो थी उसकी वजह से डिसइल्यूजनमेंट सोसाइटी में क्रिएट हो गई थी और जो डीप पैसिमिज्म था वो भी इंक्रीज़ हो गया था। यही सेम थीम्स जो थे वो मॉडर्निस्ट पोर्ट्रे करते थे अपनी राइटिंग में, जैसे कि टी.एस. इलियट ने अपनी वेस्टलैंड में इसी थीम्स को पोर्ट्रे किया है। नेक्स्ट वन इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में स्टार्ट हुई थी और जिसकी वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड था उस न्यू कन्वेंशंस और न्यू इन्वेंशंस हो रही थी उस वक्त। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये है कि डेवलपमेंट ऑफ इकनॉमीज फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, यानी कि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो एग्रीकल्चर से शिफ्ट उसका होना इंडस्ट्री की तरफ। और अर्बनाइजेशन ये होता है कि मैस मूवमेंट्स का जो पीपल जो होते हैं वो कंट्री साइड से सिटीज़ की तरफ मूव कर जाते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन बिगिन हुई थी 20th सेंचुरी में और वेस्टर्न वर्ल्ड जो था उसमें भी वेरियस इनोवेशन हो रही थी और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रही थी, जैसे कि ऑटोमोबाइल, एयरप्लेन, रेडियोज़ वगैरह। और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस जो थी उसने चैलेंज किया था ट्रेडिशनल नॉर्म्स को और ट्रेडिशनल नोशंस को। मॉडर्निज्म ये देखते थे कि जो होल सोसाइटी है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी मशीन्स के थ्रू, और जो
इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन थी उसने सोसाइटी में सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटीज़ को जनरेट कर दिया था, जिसकी वजह से जो राइटर्स थे उन्होंने एक्सप्लोर किया था फैक्ट्स ऑफ दीज इवेंट्स, यानी कि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो इफेक्ट है पॉपुलेशन पे, और जो डिसइल्यूजमेंट एंड सेंस ऑफ लॉस बीन पीपल जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं सेंस ऑफ लॉस, उसको एक्सप्लोर किया था अपनी राइटिंग में। नेक्स्ट वन इज़ द मॉडर्निस्ट एक्सप्रेशनिस्ट बर्थ, यानी कि जो मॉडर्निस्ट का जो एक्सप्रेशन था उसकी बर्थ। आर्टिस्ट और जो राइटर्स थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था जो पिछली जो सारी मूवमेंट्स थी उनकी कन्वेंशंस को, उसके और न्यू फ्रेश वेज जो थे कम्युनिकेट करने के, उसको कैप्चर करना शुरू कर दिया, यानी कि वो न्यूज़ वेज फ्रेश वेज को यूज़ करते थे कि कैप्चर करें जो सोसाइटी में जो हो रहा है उस वक्त की जो कंडीशंस हैं उसको डिपिक्ट करने के लिए उन्होंने फ्रेश वेज इस्तेमाल करना शुरू किया। इसलिए जो मॉडर्निज्म थी वो वे ऑफ थिंकिंग है अबाउट द कंटेम्प्रेरी कल्चर, और जो ना सिर्फ मूवमेंट है बल्कि ये वे ऑफ थिंकिंग है। लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट वन इज़ एक्सप्लोरिंग द इनर वर्ल्ड, यानी कि इस वक्त जो था वो उस एक्सप्लोर कर रहे थे इनर वर्ल्ड को। मॉडर्निज्म जो थे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे इनर वर्किंग्स ऑफ ह्यूमन साइकी की जो इनर वर्किंग है उसको भी उन्होंने एक्सप्लोर किया था। वन ऑफ इस डिफाइनिंग फीचर, यानी कि इसका एक करेक्टर ये भी था कि वो जो ह्यूमन साइकी है उसको एक्सप्लोर कर रहे थे। सिगमंड फ्राइड जो था उसने बताया था ये सबकॉन्शियस माइंड ऑफ इंडिविजुअल पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था, जिसकी वजह से इस सिगमंड फ्राइड की थेरी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हुआ था मॉडर्निज्म पे, मॉडर्निस्ट राइटर पे। और उन्होंने मॉडर्निस्ट राइटर्स ने, ऑथर्स ने स्टार्ट किए थे एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उन्होंने नरेटिव स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स यूज़ की थी, जिसकी वजह से कैप्चर कर रहे ह्यूमन कॉग्निशन की फ्रेगमेंटेड और नॉन लीनियर स्ट्रक्चर, यानी कि ह्यूमन के माइंड में जो फ्रेगमेंटेड और नॉन लीनियर स्ट्रक्चर्स हैं उनको कैप्चर करने के लिए उन्होंने अपनी राइटिंग में कैप्चर करने के लिए नरेटिव स्ट्रेटजीज यूज़ की थी। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का जो करेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होती है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक फॉर टेक्निक होती है और स्टाइल होता है राइटिंग का, जो कि कैप्चर करता है नेचुरल फ्लो ऑफ करेक्टर एक्सटेंडेड थॉट्स प्रोसेस, यानी कि वो नेचुरल फ्लो जो करेक्टर्स के थॉट्स होते हैं उस प्रोसेस को कैप्चर करता है। ये प्रोसेस होता है कैप्चर करने का नेचुरल फ्लो ऑफ ह्यूमंस के थॉट्स को। सेंसरी एक्सप्रेशन, ये सेंसरी इंप्रेशन, इनकम्प्लीट आइडियाज़, अनयूजुअल सिंटेक्स और रफ ग्रामर्स के थ्रू इनकॉर्पोरेट होता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो थी वो मॉडर्निस्ट मूवमेंट्स की जो एसोसिएट है राइटिंग से एसोसिएट होती है, और ये टर्म्स जो है सबसे पहले साइकोलॉजी में ओरिजिनेट हुई थी। इसके बाद जो क्रिटिक्स थे उन्होंने इसको डिपिक्ट किया था कि हाउ पीपल थिंक, यानी यूज़ करना शुरू कर दिया था अपनी राइटिंग में कि कैसे पीपल अब थिंक करते हैं। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो अलाउ करते हैं अपनी रीडर्स को कि लिसन इन ऑन करेक्टर्स थॉट, यानी करेक्टर्स के जो थॉट्स हैं उसको लिसनिंग करना, उसकी जो मोनोलॉग है उसको लिसन करना, उसको सुनना। नेक्स्ट वन इज सर्च ऑफ मीनिंग, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 में जो सिविलाइजेशन थी वो एक तरह से डिस्टर्ब हो गई थी, जिसकी वजह से वो जो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस थे और इश्यूज और क्वेरीज थी उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने लग पड़े कि व्हाट इज़ लाइफ एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, और डीप उनका जो डीप क्वेस्ट था पर्पस के लिए उस पर वो बहुत ज़्यादा फोकस करने लग पड़ते थे, क्योंकि जो वॉर ने बहुत ज़्यादा नीडलेस डेथ और फॉल जिस डेथ हुई थी जिसकी वजह वार की वजह से, और जो पुराना ऑर्डर था वो फॉल हो गया था। तो जो कॉमन थीम था मॉडर्निस्ट राइटर्स में वो सर्च ऑफ मीनिंग था कि अनसर्टन कंडीशन में सर्च ऑफ मीनिंग क्या है, यानी मीनिंग क्या है अनसर्टन कंडीशन में, अनसर्टन इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट वन इज लिगेसी ऑफ इनोवेशन, यानी लिगेसी ऑफ इनोवेशन का मतलब ये है कि इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्निज्म, यानी कि आज भी मॉडर्निज्म का इन्फ्लुएंस है हमारे शोल्डर्स पे, यानी कि इट इज़ फेल टुडे इन फिलोसफी, म्यूजिक, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, हर चीज़ में हमें मॉडर्निज्म का इम्पैक्ट मिलता है प्रोफाउंड, बिकॉज ऑफ इट एम्फेसिस ऑन इंडिपेंडेंस, क्रिएटिविटी एंड द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर।
जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है ये रिमाइंड करता है कि ह्यूमन स्पिरिट इज कैपेबल ऑफ क्रिएशन, इनोवेशन एंड द फॉर्जिंग ऑफ न्यू रूट्स फॉरवर्ड इवन इन द मिडस्ट ऑफ हार्डशिप एंड चेंज। थीम्स और करेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए इस वीडियो का सेकेंड पार्ट देखें। इफ़ यू लाइक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब।